नमस्ते। हील विथ रेकी में आपका स्वागत है। मैं हूँ नेहा। आज यानी कि 26 सितंबर 2022 से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इन 9 दिनों में हम सभी पूरे अपने तन मन धन से लीन हो जाएंगे माता रानी की सेवा में। पूरी तल्लीनता से माता रानी की पूजा अर्चना करने में हम सब लीन हो जाएंगे। हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है इस दौरान, और जाने अनजाने में हमसे ये सारी गलतियां हो भी जाती हैं। इसलिए आज मैं आई हूँ आपको ये बताने कि हमें किन बातों का ख्याल रखना है। तो चलिए एक एक करके हम जान लेते हैं कि हमें इन 9 दिनों के दौरान किन बातों का खास ख्याल रखना है। तो सबसे पहले आपका जो घर का मंदिर है या जहाँ पर आप माता रानी की पूजा कर रहे हैं, उनकी कोई और वेदी आपने हटकर अपने मंदिर से बनाई है, उस जगह की साफ सफाई पहले से कर लें। और रोज जब आप पूजा अर्चना करें तो इस जगह की साफ सफाई का खास ख्याल रखेंगे। साथ ही खुद भी स्वच्छ रहने की कोशिश करें, साफ कपड़े पहने, खुद को साफ जितना हो सके साफ रखें। जब आप माता रानी के लिए भोग तैयार करेंगे तो आप जिस चूल्हे पर आप भोग तैयार करेंगे वो चूल्हा, वो बर्तन बहुत साफ होने चाहिए, उनकी सामग्री बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। आपको इन बातों का खास ख्याल रखना है। जब आप पूजा करने बैठें तो पूरे मन से आप माता रानी की पूजा करने में लगाएं अपना मन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे ऊपर काम का इतना प्रेशर रहता है कि हम बैठ तो जाते हैं माता रानी के आगे, लेकिन हमारा ध्यान बाकी चीज़ों में रहता है, बाकी काम में रहता है। तो अगर ऐसा है तो आप पहले अपने सारे काम निपटा लें, और जब आपको लगे कि अब मैं पूरी तल्लीनता से, पूरे सेवा भाव से माता रानी की सेवा कर सकते हूँ, तब आप बैठें पूजा करने, है ना। इससे आपका ध्यान भी बहुत अच्छे से लगेगा। आप शांत मन से, शांत चित्त से माता रानी की पूजा अर्चना कर पाएंगे और इसका लाभ भी आपको मिलेगा। पूजा करते समय अपने फोन को कोशिश करिए दूर रख दें, क्योंकि क्या होता है, हम पूजा कर रहे हैं, किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, कोई पाठ कर रहे हैं, बीच में किसी का फोन आया, हमारा ध्यान भटक जाता है। तो हमें ये नहीं करना है। उस समय हम जब कोई पाठ करते हैं या मंत्र का जाप करते हैं, उस समय हमारा पूरा ध्यान उस मंत्र में, उस पाठ में होना चाहिए। हमें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक लय टूट जाती है, हमारा ध्यान जो है वो दूसरी ओर चला जाता है। कभी भी भूल कर भी, अगर आपको बहुत इमरजेंसी ना हो तो कभी भी फोन या दूसरी चीज़ों में अपने आप को डाइवर्ट मत कीजिए पूजा के दौरान। और इससे क्या होता है, जो आप एक एनर्जी क्रिएट कर चुके होते हैं अपने ऑरा के आसपास, आपका जो एक ऑरा क्रिएट हो चुका होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑरा, वो क्या होता है, वो टूट जाता है। तो इसका एक जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि जो आपने एक स्ट्रॉन्ग ऑरा अपने आसपास क्रिएट किया होता है वो टूट जाता है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए। पूजा करने आप तभी बैठिए जब आपको लगे कि मैं पूरी तरह से शांत हूँ, मैं पूरी तरह से अपना समय इतनी देर के लिए, जितनी भी देर आपकी पूजा चलती है उतनी देर के लिए पूरी तरह से समर्पित हो सकती हूँ, इतना समय मैं दे सकती हूँ, तभी आप पूजा करने बैठिए। आजकल टाइम का बहुत क्रंच है, सबको बहुत टाइम की कमी रहती है, तो ज़रूरी नहीं आप लंबी लंबी पूजा करके बैठिए, पर जब बैठिए तब पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण भाव से आप भगवान के आगे अपनी पूजा करने के लिए बैठिए, चाहे फिर वो 5 मिनट की ही पूजा क्यों ना हो। ये तो बात थी कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इस नवरात्रि के दौरान हम कौन से पाठ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दुर्गा सप्तशती का नाम लूँगी। बहुत ही पॉजिटिव पाठ है ये, अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर कीजिए। फिर है दुर्गा 32 नामवली आप कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र कर सकते हैं,
साथ ही आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। आप माता के जो बीज मंत्र हैं, अलग अलग बीज मंत्र होते हैं, उनकी माला आप जाप कर सकते हैं। इस समय अगर आपको कोई मंत्र सिद्ध करना हो तो वो मंत्र आप इस समय सिद्ध कर सकते हैं। उसके अपने खैर नियम वगैरह होते हैं, वो अलग बात है। पर इन सारी बातों का आप ये सारे स्त्रोत जो हैं, पाठ हैं, इनको कर सकते हैं इस दौरान और इनका बहुत ही पॉजिटिव असर होता है हमारे दिल और दिमाग पे। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर करके देखिए और आपको डिफरेंस समझ में आने लगेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम कोई भी पाठ करते हैं तो उसका पॉजिटिव असर हमें 2-3 दिन में ही दिखाई देने लगता है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और अपनी पसंद का कोई भी पाठ, अपने टाइम के हिसाब से कोई भी पाठ, जो भी पाठ आप कर सकते हैं कर लीजिए। नहीं हो तो यूट्यूब में लगाकर सुन लीजिए, इससे भी आपको लाभ होगा। और देवी के 9 रूपों का वर्णन मैंने अपने पहले के वीडियोस में किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे पेज पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उन वीडियोस को वापस से डाल सकूँ। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगली बार फिर किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए टेक गुड केयर।